हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं भाई। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसको हम डिस्कस करेंगे समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन along with difficult word meanings from Flamingo book। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इसकी हम समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और क्या क्या साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड भी साथ साथ इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। देखिए, द लास्ट लेसन समरी, थोड़ा सा समरी भी देख लेते हैं। ठीक है, ये दिस समरी इज फॉलोड बाय अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर तो हम आपको बाद में कराएंगे, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, उसके बाद पार्ट सेकंड भी आएगा आपके सामने। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये स्टोरी किस तरीके की स्टोरी है। ठीक है, द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंच बॉय फ्रेंच। ये स्टोरी किसने नरेट की है? एक फ्रेंच बॉय ने नरेट की है जिसका नाम फ्रेंच है। ही इज लेजी, वह बहुत ही लेजी है, बट सेंसिटिव, लेकिन संवेदनशील भी है। एंड लाइक्स टू प्ले, और उसको खेलना पसंद है। क्या पसंद है? उसको खेलना पसंद है। ही डिसलाइक स्टडीइंग फ्रेंच, उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं है। वो क्या करता है? वो डिसलाइक करता है। किसको डिसलाइक करता है? वो फ्रेंच को डिसलाइक करता है। ठीक है, वो फ्रेंच को डिसलाइक करता है। एंड हेट्स हिज टीचर, और जो फ्रेंच पढ़ाता है, जो टीचर फ्रेंच पढ़ाता है, उस टीचर से वो नफरत भी करता है। और उस टीचर का नाम है एम हैमिल। क्या नाम है? एम हैमिल। चलिए बच्चों आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, द स्टोरी नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रेंच। ही इज लेजी सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है, वो सेंसिटिव है, वो लेजी है। ही इज डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच, उसको फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं है। एंड हेट्स हिज टीचर, और अपने टीचर से नफरत भी करता है, और जो टीचर से नफरत करता है उसका नाम एम हैमिल है। ठीक है, आफ्टर ओवरपावरिंग देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ Alsace and Lorraine in France, Berlin has ordered that German language instead of French be taught in the schools there। देखिए, ये जो लेसन है इसको अल्फोंस डाटर ने लिखा है। ठीक है, वो क्या है? वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं। ठीक, और एक शॉर्ट स्टोरीज के राइटर भी हैं। अध्याय भाषा के नुकसान, मतलब क्या कि भाषा का नुकसान संस्कृत का नुकसान है। अगर किसी देश में किसी भाषा का नुकसान होता है तो वो उसकी संस्कृति का नुकसान होता है। ठीक है, जब ये चीज़ हमको इस लेसन में ये समझ में आती है कि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो चीज़ हमें जल्दी मिलती नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हमें मिल रही है वो चीज़ हम हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? हम उसे हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, द लास्ट लेसन 1870 की एक घटना का वर्णन करता है कि जब बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शियाई सेना, मतलब पर्शियन सेना जो थी, वो क्या किया था? उसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और नए पर्शियन जो शासन थे, जो दो जिले थे उसके, एक का नाम था लॉरेन, ठीक है, एक का नाम था अल्सेस। एक का नाम क्या था? एक का नाम था अल्सेस और एक का नाम था लॉरेन। इन्होंने कहा कि स्कूल में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई बंद कर दी। ये जो दोनों देशों ने क्या किया? स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई बंद कर दी, और फ्रेंच शिक्षकों को वहां से चले जाने को कहा। वहां पे क्या किया? फ्रेंच शिक्षकों को वहां से चले जाने के लिए कहा। अब जो फ्रेंच टीचर था उसका नाम था एम हैमिल। एम हैमिल अपने पुराने स्कूल में नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि आदेश आ गया था कि अब क्या पढ़ाया जाएगा? अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया? किसके स्थान पर? इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के स्थान पर क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि इट इज द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर। अब फ्रेंच टीचर कौन है? जिसका नाम एम हैमिल है। ठीक है, एम हैमिल कौन है? एक फ्रेंच टीचर है। कौन है? एक फ्रेंच टीचर है, और उनका आखिरी दिन है।
ठीक है, वो क्या है, उनका आखिरी दिन है। हु हैज बीन देयर, जो वहां पर रह रहे हैं, कब सर, फॉर 40 ईयर्स, यानी 40 साल से रह रहे हैं। बच्चों एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जब हैज बीन या फिर हैव बीन आता है, ठीक, और उसके साथ आईएनजी अगर आता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पर उसी का भी यूज हुआ है फॉर, और यहाँ पे सिंस या फिर फॉर का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंस या फिर फॉर का यूज होगा, ध्यान देना इस बात का। देखिए अब एम हेमल कौन है, एम हेमल एक फ्रेंच टीचर है। कौन है, एक फ्रेंच टीचर है जो कि 40 साल से वहां पर रह रहे हैं। कितने साल से, 40 साल से रह रहे हैं। ही इज फुल ऑफ ग्रीफ, वो क्या है, ठीक है, वे दुख में है। किस में है, दुख में है। पुरानी यादों से और देशभक्ति से एकदम भरे हुए हैं, पुरानी यादों से और अपने देशभक्ति से, ठीक है, नॉस्टैल्जिया एंड हार्ड एंड पेट्रोटिज्म, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क। ठीक है बच्चों, वो क्या है, जो शिक्षक हैं जिनका नाम एम हेमल है, उनका आखिरी दिन है, जो 40 साल से वहां पर थे। ठीक है, वे दुख और पुरानी यादों और देशभक्ति से भरे हुए हैं। उनकी कड़ी मेहनत के सम्मान में, उनकी कड़ी मेहनत के सम्मान में, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत के सम्मान में, द विलेज मैन, जो गांव के लोग हैं, आल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन, उनके सम्मान में, किसके सम्मान में, उनके कड़ी मेहनत के सम्मान में गांव के भी लोग उनके अंतिम पाठ में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि शामिल होते हैं। कौन सा अंतिम पाठ, जिसका लेसन का नाम ही है द लास्ट लेसन। ठीक है, वे इस बात से दुखी हैं, कौन, गांव के लोग इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने बचपन में मातृभाषा फ्रांसीसी नहीं सीखी। उन्होंने किसने सीखी, दे आर सैड, वो दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखी, क्या नहीं सीखी, देयर मदर टंग, उन्होंने अपनी मातृभाषा नहीं सीखी, जिसका नाम फ्रेंच है, इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में उन्होंने अपनी मातृभाषा नहीं सीखी। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंच, कौन फ्रेंच, जो लड़का है, जो प्रोटैगनिस्ट है लेसन का, ठीक है, वो एकदम से शॉक्ड है। कौन है, वो एकदम से क्या है, एकदम से शॉक्ड है। फ्रेंच एकदम से शॉक्ड है, वो हैरान हो जाता है कि यह उसका आखिरी पार्ट है। उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसे फ्रेंच पसंद नहीं है, लेकिन वो एकदम से हैरान है। क्यों, क्योंकि उसका ये क्या है, दैट इट्स हिज लास्ट लेसन, उसका क्या है, उसका एक आखिरी दिन है। क्या है, उसका आखिरी दिन है। लेकिन क्यों, क्योंकि ही डज नॉट नो फ्रेंच, क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती, उसे फ्रेंच नहीं पता। उसे क्या नहीं पता, उसे फ्रेंच नहीं पता। ठीक है, अब होता क्या है नाउ, अब अचानक से ही गेट्स इंटरेस्टेड, अचानक से उसको दिलचस्पी होने लगती है, किस चीज में, इन लर्निंग, उसको सीखने में अचानक से उसको दिलचस्पी होने लगती है, एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग टॉट ऑन दैट डे। और दूसरी बात, अचानक से उसे फ्रेंच सीखने में दिलचस्पी हो जाती है, और होता क्या है कि उस दिन वह पढ़ाई की हर बात समझ जाता है, यानी लास्ट लेसन में जो जो पढ़ाया जाता है उस दिन क्या होता है, उस दिन वो फ्रेंच, जो कि जिसको फ्रेंच समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको उस दिन सब कुछ अच्छा लगता है, उस दिन वो फ्रेंच को समझता भी है और पढ़ता भी है ढंग से। ठीक है, ही डेवलप्स एन इंस्टेंट लाइकिंग फॉर दैट द टीचर एम हेमल। ठीक है, जरा देखिएगा, वह शिक्षक जो था, कौन शिक्षक, एम हेमल, वो तुरंत क्या हो जाता है, उसको लाइक करने लगता है। किसको, एम हेमल को, एम हेमल को क्या करने लगता है, लाइक करने लगता है, एंड रिस्पेक्ट्स हिम, और उनकी रिस्पेक्ट भी करता है। क्योंकि जब एम हेमल का नाम सुनता है तो वो क्या भड़क जाता था, पहले भड़क जाता था, लेकिन आज क्या है, उसका मतलब उसके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। हिज सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क, उनके सिंसियरिटी के लिए और उनके हार्डवर्क के, उनके कड़ी मेहनत का क्या करता है, वो फ्रेंच क्या करता है, सम्मान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। He feels sad, he feels sad का मतलब वह जब, मतलब वो अब दूर जाने वाले हैं। ठीक है, क्या है, वो दूर जाने वाले हैं, इस वजह से वो सैड है, वो एकदम से सैड हो गया है। क्यों, क्योंकि अब हम थोड़ा सा जान जाते हैं इसके बारे में। देखो, जो फ्रेंच है, एम हेमल को क्या करता है, डिसलाइक करता है, उसके टीचिंग मेथड को डिसलाइक करता है। क्यों, क्योंकि वो एम हेमल जो है वो फ्रेंच पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं। क्योंकि फ्रेंच जो है उसको फ्रेंच समझ में नहीं आती, इसलिए वो एम हेमल से नफरत करता है। ठीक है, लेकिन
40 साल से वो रह रहे थे, कहाँ पर, वहां पर वो रह रहे थे 40 साल से। आदेश आ गया कि अब फ्रेंच की जगह बर्लिन पढ़ाया जाएगा, इसलिए वो वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि जब मैं जा ही रहा हूं तो आज क्यों ना हम लास्ट लेसन ले लें, सबको इकट्ठा करके आखिरी दिन सबके साथ में स्पेंड करें, ठीक है। तो उस दिन जब फ्रेंच आता है, कहाँ पर, मतलब उनका क्लास अटेंड करने आता है फ्रेंच, तो उसको उस दिन फ्रेंच बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, बहुत ही अच्छे समझ में आता है। और साथ ही साथ फ्रेंच के दिल में एम हैमिल के प्रति सम्मान भी बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? एम हैमिल के प्रति क्या हो जाता है, फ्रेंच के दिल में क्या हो जाता है, सम्मान पैदा हो जाता है, ठीक है। और वो दुखी होता है, क्या होता है, दुखी होता है, क्योंकि वो उनसे दूर जा रहे हैं। किससे दूर जा रहे हैं, वो उससे दूर जा रहे हैं। एंड इज असेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स के लेसन को मतलब ना याद करना कर पाने के कारण क्या होता है, उसको शर्म महसूस होती है, ठीक है। वह लज्जित होता है, वह उससे दूर जाने पर दुखी होता है, और पार्टिसिपल्स का पार्ट ना सुना पाने के कारण क्या होता है, लज्जित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एम हैमिल टेल्स देम, एम हैमिल सबको बताते हैं, क्या बताते हैं, कि दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न, पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे। मतलब क्या, कि एम हैमिल उन्हें बताते हैं कि वे सब गलती कर रहे हैं क्योंकि वे सीखने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे और इसे अगले दिन के लिए टाल रहे थे। मतलब क्या, कि सोचते हैं कि आज सीख लेंगे, आज कल सीख लेंगे, आज सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, और ऐसा करते 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 अगले दिन टालते गए, टालते गए, टालते गए, और वो कुछ सीख नहीं पाए। ये चीज कौन कह रहा है, एम हैमिल। एम हैमिल कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज को आगे के लिए नहीं टालना चाहिए, ठीक है। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली। दूसरी बात ये कि वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ही ब्लेम्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने उन सबको सिंसियरली ढंग से नहीं पढ़ाया। वो क्या करते हैं, वो सिंसियरली ढंग से नहीं पढ़ाया। किसने नहीं पढ़ाया, एम हैमिल ने भी अपने आप को ब्लेम करते हैं कि क्या क्या किया उन्होंने, अच्छे से नहीं पढ़ाया। हिज पैट्रियोटिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए, उनकी देशभक्ति इस बात में झलकती है कि वे फ्रांसीसी भाषा की प्रशंसा करते हैं। क्यों, कौन, एम हैमिल। उनकी जो देशभक्ति है, ठीक है, क्या होती है इसका मतलब होता है देशभक्ति। उनकी जो देशभक्ति है, ठीक है, वो इस बात पे पता चलती है कि वो क्या करते हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज की क्या करते हैं, वो प्रशंसा करते हैं। प्रेज माने क्या होता है, प्रशंसा करना। वो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, किसकी, फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। एज बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यह दुनिया का सबसे सुंदर और तार्किक भाषा है। कौन, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है। मोस्ट लॉजिकल मतलब सबसे तार्किक, सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, एंड मोस्ट लॉजिकल मतलब क्या है, तार्किक भाषा है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, संसार में। ही टेल्स, वो बताते हैं, द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज एज बीइंग क्लोज टू one's language is the key to escape from the prison of slavery। slavery का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। उन्होंने ये बात वे ये बात कह रहे हैं कि वे कक्षा को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहते हैं। क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, रक्षा करने के लिए कहते हैं। क्लास को भाषा की रक्षा करने के लिए कहते हैं। किसको, क्लास को कहते हैं कि भाषा की क्या करनी चाहिए, भाषा की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपनी भाषा के करीब रहना, अपनी भाषा के करीब रहना गुलामी की कैद से ही मुक्ति मिल सकती है। अगर आप अपनी भाषा से दूर जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन आप जितने भी अपने भाषा के करीब, जैसे जैसे आप अपने भाषा के करीब होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि आपको गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिलती चली जाएगी, ठीक है। होगा क्या कि इट विल हेल्प, यह मदद मिलेगी, देम इन गेटिंग फ्री, ठीक है, फ्री फ्रॉम द जर्मन। और जर्मन से, जो जर्मन है उनसे, जर्मन से हमें आजाद होने में क्या मिलेगी, जर्मन से आजाद होने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग एंड दैट दे हैव बीन डिफीटेड बाय द जर्मन बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको एहसास होता है, ठीक है, उनको क्या होता है,
उनको एक एहसास होता है, किस चीज का एहसास होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ऑफ देयर मदर टंग, मतलब उनके मातृत्व भाषा जो मदर टंग है उसको सीखने का एहसास भी है, ठीक है। और यह भी कब, यह भी निरक्षरता के कारण ही इन्होंने जर्मन से हार का सामना करना पड़ा, मतलब अगर निरक्षर नहीं होते, क्या होते, इलिटरेसी नहीं होती, तो जर्मन से हार का सामना नहीं कर पाते, ठीक है। फ्रेंच फील्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। अब फ्रांस का मानना है कि किसी व्यक्ति से उसकी भाषा छीनना संभव नहीं है, फ्रेंच का मानना, ये चीज फ्रेंच कह रहा है कि किसी से भी उसकी भाषा को छीनना संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? एज इट इज नेचुरल टू ईच बीइंग मे इट बी द कू टू द पिजन्स और फ्रेंच टू द फ्रेंच मैन, जैसे कबूतर का कूच छीनना किसी के बस की बात नहीं है, उसी तरीके से फ्रेंच मैन से फ्रेंच सीखना उसके बस की बात नहीं है, आप किसी से भी उसकी भाषा नहीं छीन सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आते हैं इस लेसन पे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा लेसन, इसकी समरी समझ में आ गई होगी। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। द लास्ट लेसन एक्सप्लेनेशन, चलिए आगे देखते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them, ठीक है। सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। ग्रेट ड्रेड का मतलब क्या होता है? इन ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है फियर ऑफ, यानी कि डर। क्या होता है? डर, ठीक। क्या होता है? डर। अब देखते हैं आगे, ये जो नरेटर है, ठीक है, अब इसका इस पैसेज का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ यंग स्कूल गोइंग बॉय, मतलब जो नरेटर है इस इस स्टोरी का जो नरेटर है वो क्या है? वो एक लड़का है जो कि स्कूल जाता है। वो क्या है? एक लड़का है, वो स्कूल जाता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम फ्रेंच है, ठीक है। डेट मॉर्निंग, उस सुबह हुआ क्या? उस सुबह क्या हुआ कि ही वॉज स्केयर्ड, ठीक है, वो डर गया था। क्या हुआ था? वो डर गया था, क्योंकि ही वॉज लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के लिए देर हो गया था, उसको स्कूल के लिए देर हो गया था, क्योंकि स्कूल जाने में उसको देर हो गया था। हाँ, ऑल्सो एज देयर टीचर एम हैमेल, ठीक है, had announced the previous day that he would test them on the topic of participles। और दूसरी बात, एक डर और था। कौन सा डर था? एक डर ये था कि एम हैमेल जो कि उसके फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने कहा था कि अगले दिन, एक दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो पार्टिसिपल्स के टॉपिक को सुनेंगे, ठीक। दूसरी बात, एंड फ्रेंच, और फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग एट ऑल, और अभी तक फ्रेंच को कुछ भी पता नहीं था। फ्रेंच को अभी भी क्या था? अभी फ्रेंच को अभी कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। ही वॉज मोर, ठीक है, स्केयर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, ठीक है, उसको डांटे जाने का भी डर था। क्या था? उसको डांटे जाने का भी डर था, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। देखिए, रनिंग अवे का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, ठीक। कुछ समय के लिए लगा, कुछ देर के लिए लगा, क्या चीज लगा कि अब वो कह रहा है, फ्रांस जो है, वो फ्रांस बोल रहा है कि मैंने सोचा, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं। क्या करूं? मैं भाग जाऊं, ठीक है, और दिन बाहर बिताऊं। क्या करूं? और जो डे है, स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? बिताना। द डे आउट ऑफ द डोर्स, और डे जो है, अपना जो दिन है पूरा का पूरा, क्या है? उसको बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, सो वार्म का मतलब क्या होता है? गर्मी, ठीक है। कितनी गर्मी है? क्या है? कितनी गर्मी है। सो ब्राइट, और क्या है? कितनी गर्मी है, कितनी रोशनी है, कितनी रोशनी है। और क्या बोल रहा है कि द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब देखिए, सॉमिल का मतलब होता है अ फैक्ट्री ऑफ कटिंग वुड, जिसको हम बोलते हैं आरा मशीन। क्या बोलते हैं? आरा मशीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आरा मशीन, ठीक है। क्या होता है? उसको बोलते हैं आरा मशीन। और ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइजिंग। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइजिंग। देखिए इधर यहाँ पे लिखा है सॉइलिंग, सॉइलिंग का मतलब क्या हो गया? आरा मशीन, और ड्रिलिंग का मतलब क्या हो गया? एक्सरसाइजिंग। क्या हो गया?
एक्सरसाइजिंग, ठीक है, एक्सरसाइज। बात समझ में आ गई? अब देखिए अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वो कह रहा है कि कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाऊं, ठीक है, और सारा दिन बाहर बिताऊं, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत ही ज्यादा रोशनी थी, और जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी, ठीक है, चिड़िया क्या कर रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में पर्शियाई सैनिक क्या करते, एक्सरसाइज करते, यानी कि ड्रिल कर रहे थे, ठीक, आरा मशीन के पीछे, पीछे यानी कि पीछे साइड में, पीछे फील्ड में क्या कर रहे थे, पर्शियन जो सोल्जर थे वो क्या करते, ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रेंच हैड अनदर ऑप्शन इन हिज माइंड, फ्रेंच के मन में क्या था, अनदर ऑप्शन था, उसके मन में अनदर ऑप्शन था, यानी कि दूसरा ऑप्शन था, क्या, कि टू मिस स्कूल, स्कूल को मिस कर दिया जाए, और एंड एंजॉय, और एंजॉय किया जाए द डे, उस दिन को एंजॉय किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आउट इन द वार्म एंड ब्राइट, मतलब क्या, ये कह रहा है कि बाहर जाए, मतलब गर्मी से ज्यादा, गर्मी से बाहर जाए और रोशनी से बाहर जाए, ठीक है। ये जो मौसम है, कौन सा मौसम है, जो गर्मी और चमकदार मौसम है, ठीक है, इस मौसम में बाहर दिन का आनंद लेना, बाहर के दिन का आनंद लेना, क्योंकि वहां पर क्या है, चिड़िया क्या करें, चिड़िया चहचहा रही है, कहां पर, पेड़ों पर चहचहा रही है, और किस चीज की आवाजें, किस चीज का, द नॉइज ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स डूइंग द ड्रिल बिहाइंड द शामिल कुड आल्सो बी हेड, कुड आल्सो बी हेड, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो सैनिक है, पर्शियन सैनिक है, वो क्या कर रहे हैं, पर्शियन सैनिक ड्रिल कर रहे हैं, और पर्शियन सैनिक ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि मौसम कैसा है, मौसम बहुत सुहावना है, चिड़िया चहचहा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉमिल का मतलब देख लें आपने, आरा मशीन बोलते हैं उसको, जहां लकड़ी काटा जाता है, ड्रिलिंग का मतलब हो गया एक्सरसाइजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट वॉज इस ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट had the strength to resist and hurried off to school। अब टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, यानी आकर्षित करना, और रेसिस्ट का मतलब होता है टू स्टे अवे, ठीक है, टू स्टे अवे। चलिए इसको आगे देखते हैं हम, एम हैमिल ने जो फ्रांस को वो दिया था याद करने के लिए, पार्टिसिपल्स के जो रूल थे उसको याद करने के लिए दिया था, ठीक है, वो चीज उस चीज से मच मोर, कहीं ज्यादा, मतलब अट्रैक्टिंग था, नहीं लुभावना था, क्या चीज, वो जहां पर वो जाना चाहता था, मतलब कि वो दूर जाना चाहता था, नहीं बाहर जाना चाहता था, उस रूल से, यानी पार्टिसिपेंट्स के रूल से भी काफी ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन क्या, लेकिन मुझमें प्रतिरोध करने की, यानी कि मुझमें विरोध करने की क्षमता थी, मुझमें क्या थी, मुझमें प्रतिरोध करने की क्षमता थी, मुझमें विरोध करने की क्षमता थी, और क्या हुआ, और मैं जल्दी से कहां चला गया, और मैं जल्दी से स्कूल चला गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेंस आउटसाइड वाज मोर अट्रैक्टिव, मतलब जो आउटसाइड का जो सेंस, जो सीन था आउटसाइड का, सॉरी ये सीन है, ये जो सीन है आउटसाइड का जो सीन था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था, देन द स्कूल, स्कूल से भी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था। बट फ्रेंच कंट्रोल्ड, लेकिन फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच ने कंट्रोल कर लिया, उसके अट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया, टेम्पटेशन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और क्या किया, एंड चूज टू अटेंड स्कूल, और स्कूल को अटेंड करना चूज किया, मतलब उसने चूज किया कि स्कूल को अटेंड करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। When I passed the town hall, there was crowd। जब मैं क्या नाम है जा रहा था, मतलब टाउन हॉल के पास से जा रहा था, तो वहां मैंने देखा कि भीड़ लगी है, क्या लगी है, क्या लगी है भाई, भीड़ लगी है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी, ठीक है। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या लगी थी, भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, मतलब पिछले 2 साल से जो बुरी खबरें थी वहीं से आ रही थी, ठीक है, कहां से, बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वी कैन बी द मैटर नाउ। मतलब क्या, कि हारे हुए भर्ती, युद्ध, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैं बिना रुके मन मन में सोच रहा था अब क्या बात हो सकती है, मन ही मन में सोच रहा था कि अब क्या बात हो सकती है।
ठीक है, बिना रुके हुए मैं ये सोच रहा था, अपने मन में ये सोचा कि अब क्या हो सकता है, यानी 2 साल से तो बुरी खबर आ ही रही है, आज कौन सी बुरी खबर आ गई। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप देयर लेटेस्ट न्यूज एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। अब इसके एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं हम। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, थोड़ा पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एज फ्रेंच वॉक्ड पास्ट द टाउन हॉल, मतलब जैसे ही फ्रेंच कहाँ से गुजरा, टाउन हॉल से गुजरा। ठीक है, टाउन हॉल से गुजरा। ठीक है, उसने नोटिस बोर्ड पर एक भारी भीड़ देखी। क्या देखी, ही नोटिस्ड अ ह्यूज क्राउड एट द नोटिस बोर्ड। उसने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा भीड़ है। क्राउड माने क्या होता है, भीड़ है। कहां पर, नोटिस बोर्ड पर भीड़ है। क्यों कि द वार विद पर्सियन हैड बिगन 2.5 years ago एंड सिंस देन ऑल द बैड न्यूज लाइक लूजिंग द वार, मतलब हारना। ठीक है, वार का हारना। ठीक है, पर्सियन अल्सेस और लॉरेन पर दुश्मन यानी कि पर्सिया का कब्जा आदि बुरी खबरें क्या हो रही थी, इसी बुलेटिन के जरिए हम लोगों तक पहुंचाई जा रहे थे। ठीक है, और फ्रांस क्या था, ठीक है, अल्सेस लॉरेन बाय द एनिमी एग्जाम्पल पर्सियन एक्सेट्रा हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द पीपल थ्रू द बुलेटिन बोर्ड। ठीक, लेकिन फ्रांस क्या, फ्रांस केप्ट ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल एंड थॉट इन हिज माइंड दैट व्हाट न्यूज कुड हैव बीन पुट अप एट द बोर्ड नाउ। लेकिन अब जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस चलता जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब बोर्ड पर क्या खबर लगाई जा रही है, यानी कि अब बोर्ड पर क्या खबर लगाई जा रही है या क्या खबर हो सकती है, कहां पर, बोर्ड पर क्या खबर हो सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना तेज दौड़ सकता था, मैं जितना तेज दौड़ सकता था, मैं दौड़ करके जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, वाचर हु वाज देयर, जो कि वहां पर थे, विद हिज अप्रेंटिस, मतलब अपने प्रशिक्षु के साथ थे, वो क्या कर रहे थे, बुलेटिन पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे, बुलेटिन पढ़ रहे थे, वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। फिर वो जो थे दोनों, उन्होंने हमको बुलाया, पीछे से बुलाया, क्या कहा कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत चलो, इतनी तेज मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्कूल पहुंचने में अभी बहुत ज्यादा समय है। क्या समय है, तुम्हारे स्कूल पहुंचने में अभी बहुत ज्यादा समय है। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैंने सोचा कि वो मेरा फन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं पहुंच गया। कहां पहुंच गया, एम हैमेल लिटिल्स गार्डन, एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हांफते हुए। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या होता है, हांफते हुए। क्या होता है, हांफते हुए। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हांफते हुए। मैं हांफते हुए एम हैमेल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। ठीक है, अक्सर क्या होता था, जब स्कूल शुरू होता था तो वहां पर बहुत ज्यादा आवाजें होती थी। क्या होती थी, आवाजें सुनी जा सकती थी, सड़क के बाहर भी आवाजें जाती थी। द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को इधर उधर करने की आवाज, लेसन को रिपीट करने की आवाज, एक स्वर में लेसन को पढ़ने की आवाज, बहुत तेजी से। ठीक है, हमारे हमारे हाथ थे, हम अपने कानों पर लगा लेते थे, इतना ज्यादा मतलब आवाज होता था। अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ठीक है, वो क्या करते थे, टीचर क्या करते थे, अपने रूलर को डेस्क पर पीट रहे होते थे। ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी। अब ग्रेट बचल का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, अ लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मेनी पीपल, मतलब बहुत ज्यादा आवाजें, मतलब लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा आवाज करना एक साथ में। ठीक है, एट द सेम टाइम। इन यूनिसन का मतलब एट द सेम टाइम, एक ही समय में। रैपिंग मतलब स्टिकिंग। देखिए अब क्या हुआ, बट नाउ, लेकिन अब सब कुछ क्या था, सब कुछ शांत था। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं बिना आवाज किए, मैं बिना शोर शराबा किए अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, अपनी डेस्क पर बिना किसी को दिखे पहुंच जाऊंगा। मगर क्या था, मगर ऐसा संभव नहीं था, ऐसा संभव नहीं था। आगे देखें, देखिए यहाँ पर लिखा काउंटेड ऑन, डिपेंड अपॉन, और कमोशन का मतलब होता है नॉइज एंड कंफ्यूजन। ठीक है, भरोसा करना, मतलब काउंटेड का मतलब भरोसा करना। ठीक है, और निर्भर किया, मतलब डिपेंडेंट का मतलब निर्भर होना, और नॉइज का मतलब आवाज, कंफ्यूजन का मतलब भ्रम। ठीक है, अब देखिए जरा, वो दिन क्या था, वो दिन एकदम असामान्य था। ठीक है, वो दिन क्या था,
एकदम असामान्य था। ठीक, स्कूल से कोई आवाज नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि स्कूल बंद है। स्कूल से कोई आवाज नहीं आ रही थी, नो सच साउंड कमिंग आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एंड इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था कि स्कूल बंद है। ठीक है, जैसा कि संडे को होता है, अक्सर संडे मॉर्निंग को अक्सर होता है। फ्रेंड्स हैड प्लान्ड दैट ही वुड टेक कवर अंडर द कमोशन एंड रीच द क्लास विदाउट बीइंग नोटिस, मतलब बिना किसी को नजर आए वो अपने क्लास में पहुंच जाएगा, अपने डेस्क पर बैठ जाएगा बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने खिड़की से झांका थ्रू आउट द विंडो, मैं खिड़की से झांका, आई सा, मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने सीट पर पहले से ही पहुंच गए थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमिल जो थे वो अपने डंडे को अपने आर्म में लिए हुए इधर से उधर घूम रहे थे। ठीक है, अब देखिए जरा, ये पहले का पढ़ाया हुआ थोड़ा सा है तो हमने कहा ला हटा दे इसको। देखो अब देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से ही जाना पड़ा, यानी कि सब लोग बैठे थे, मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था और मैं कितना शर्माया हुआ था। क्या था? शर्माया हुआ। ठीक है, शर्माया हुआ होना, मैं कितना डरा हुआ था और मैं शर्माया हुआ था, यानी ब्लश्ड का मतलब फेस टर्न रेड इन द कलर ड्यू टू सेम, शर्म के मारे चेहरा लाल पड़ जाना। ठीक है, अब देखो जरा, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जरा देखते हैं। एम हैमिल ने मुझे देखा, एंड वेरी काइंड, और बहुत ही विनम्रता से कहा कि अपनी जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो लेसन तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने क्या किया भाई, मैं कूद गया, कहाँ? बेंच के ऊपर से। ठीक है, बेंच के ऊपर से मैं कूद गया और अपने अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गया। ठीक है, मैं अपने बेंच पर जाकर बैठ गया, कूद गया और मैं अपने बेंच पर जाकर बैठ गया। ठीक है, मेरा डर जब थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, when I had got a little over my fright, मेरा डर थोड़ा सा जब कम हुआ तो did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तो मैंने देखा कि मेरे जो टीचर थे उन्होंने हरा कोट पहना हुआ था, उन्होंने his frilled shirt, ठीक है, झालरी वाली शर्ट पहनी थी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक सिल्क की कैप लगाई हुई थी, all embroidered, that he never wore except on इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, मतलब क्या कह रहा है कि इस तरीके का जो पोशाक था वो एम हैमिल या तो किसी इंस्पेक्शन के दौरान पहनते थे या फिर किसी जब प्राइज वगैरह दिया जाता था तो तब उस समय पहनते थे। ठीक है, इसके अलावा वो कभी भी नहीं पहनते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स फेल्ट दैट द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल वाज अनयूजुअल एंड सीरियस। ठीक है, क्या था? ठीक है, फ्रेंड्स ने महसूस किया, क्या महसूस किया कि जो एटमॉस्फेयर था, कहाँ का एटमॉस्फेयर? स्कूल में जो एटमॉस्फेयर था, यानी कि जो माहौल था, वाज अनयूजुअल, असामान्य, एंड सीरियस, असामान्य लग रहा था, और क्या लग रहा था? और ये बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा था। ठीक है, बट हुआ क्या? लेकिन मुझे ज्यादा हैरानी तब हुई कि जब मैंने देखा कि लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, जो क्लासरूम की जो आखिरी वाली बेंचेस हुआ करती थी, वर ऑक्युपाइड बाय द सीनियर विलेज मैन, वो जो सीनियर विलेज वाले लोग थे, ठीक है, जो विलेज के सीनियर लोग थे वो क्या कर रहे थे? वहां पर बैठे हुए थे। कौन बैठा हुआ था? कि लोग हमारे क्या नाम है, अरे जो विलेज के जो सीनियर लोग होते थे वो वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिए कौन कौन बैठा था। हाउजर बैठे थे, हु वाज बियरिंग हिज
थ्री कॉर्नर हैट, जिन्होंने थ्री कॉर्नर हैट पहना हुआ था। द रिटायर्ड मेयर, ठीक है, रिटायर्ड मेयर बैठे थे, पोस्ट मास्टर बैठे थे, एक्सेट्रा। ठीक, आगे देखते हैं। एवरीबडी लुक सैड, सब कोई क्या दिख रहा था, सब कोई दुखी दिख रहा था, सब कोई क्या दिख रहा था, सब कोई दुखी दिख रहा था। ठीक है। एंड हाजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाजर क्या लेकर के आए थे अपने साथ, ओल्ड प्राइमर लेकर के आए थे। ठीक है। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको कहाँ खोला था, अपने घुटने के ऊपर रखा था, और उस पर उसको खोल रखा था, और अपना जो चश्मा था उसी के ऊपर, उसी पेज के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं। मैं यही सब सोच रहा था, मैं यही सब सोच रहा था। ठीक है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." ठीक है, बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, एम हैमिल, मैं एकदम यही सब सोच रहा था तब तक जो है एम हैमिल क्या किए, एम हैमिल अपने चेयर पे बैठे। ठीक है। और उन्होंने बोला, बहुत ही जेंटल टोन में बोला, क्या बोला कि मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है हमारा। ठीक है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है, क्या आया है, टू टीच ओनली जर्मन, बर्लिन से एक आदेश आया कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल में ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो नया मास्टर है वो कल से आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। ठीक है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अटेंटिव हो जाओ। देखिए, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस हो जाना, क्या होता है, सीरियस हो जाना। ठीक, अब देखिए, फिर फ्रेंच कह रहा है, फ्रेंच ये बोल रहा है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए कितने जोरदार हैं, क्या है, बहुत ही जोरदार हैं, कि मैं जब उधर से आ रहा था, यानी कि टाउन हॉल से आ रहा था, तो मुझे ये अब समझ में आ गया कि जो बुलेटिन बोर्ड पर जो बुलेटिन छपा हुआ था वो हो सकता है इसी के बारे में था। ठीक है। थंडर क्लैप का मतलब यूज्ड इन कंपैरिजन रेफर टू समथिंग स्टार्लिंग आर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। रेचेस का मतलब होता है इट रिफर्स टू अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ओ मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, कौन कह रहा है, ये फ्रेंच कह रहा है, ओ मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। क्यों क्यों भाई क्यों, आई हार्डली न्यू, मतलब मुझे बहुत ही मुश्किल से मुझे पता हुआ कि कैसे लिखा जाता है, बहुत ही मुश्किल से मैं जान पाया कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने उसे इससे ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने उससे ज्यादा कभी इसको पढ़ा ही नहीं। अब मुझे रुकना पड़ेगा, अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने फ्रेंच सीखने के बजाय, मैंने व्याकरण सीखने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने चिड़ियों के अंडों को सीख किया। ठीक है। सार नदी पे अपना सारा टाइम स्पेंड किया। सार देखिए क्या है, सार यहाँ पर अ रिवर विच पासिस थ्रू फ्रांस। ठीक है। एक नदी है जो, मतलब रिवर है जो फ्रांस में बहती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। मेरी किताबें, ठीक है, मेरी किताबें, जो अभी तक क्या लग रहा था, जो कुछ समय पहले तक बहुत ही बेकार लग रहा था, उनको ले जाने में मुझे बहुत बेकार लग रहा था। मेरी ग्रामर किताब एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मैंने संतों के जो इतिहास थे, अब वो क्या हो गए, अब वो सब क्या हो गए थे, अब वो मेरे मित्र हो चुके, अब वो मेरे मित्र बन चुके थे और उनको मैं छोड़ नहीं सकता था। नॉनसेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम या फिर बर्डन, और कुडंट गिव अप मतलब तो कैन नॉट लिव, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं कैन नॉट लिव। अब आगे देखते हैं। एंड एम हैमेल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और एक आइडिया एम हैमेल हम लोगों को छोड़कर जा रहे थे,
ठीक है, क्यों? और भी एक बात थी कि उनको अब हम दोबारा नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। मैं सब कुछ भूल गया था, वो कितने बड़े रूलर थे, वो कितने बड़े क्रैंकी थे, मैं सब कुछ भूल गया था। यहाँ पर क्रैंकी का मतलब होता है स्ट्रेंज और शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन, पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब मुझे पता चल गया था इस बात का कि उन्होंने नए कपड़े क्यों पहने थे और गांव के जो लोग थे वो पिछली वाली सीट पर क्यों बैठे थे। ठीक है, संडे क्लॉथ्स का मतलब होता है द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज, मतलब उस पर्सन के पास, जिस पर्सन के पास सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रेस होता है उसको मतलब उसको संडे क्लॉथ्स बोलते हैं, उस दिन पहना करते थे। ठीक है,